हे एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वकालत ध्यान। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समन्स क्या होता है और समन्स किसके लिए जारी किया जाता है और समन्स की तामील न करने पर क्या दंड का प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों, समन्स यानी कि कोर्ट का बुलावा। समन्स जो होते हैं वो कोर्ट का बुलावा होता है। जैसे हम बात करें कि आप कभी अपने बच्चों को कहते हो कि जाओ शर्मा जी को बुलाकर लेकर आओ, आपके बच्चे जाते हैं, कहते हैं शर्मा जी आपका बुलावा आया है शर्मा। इसी तरह जब कोर्ट किसी व्यक्ति को बुलाता है तो वह उस व्यक्ति के नाम लीगल डॉक्यूमेंट्स जारी करता है, जिसको हम समन्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम जब कभी इंग्लिश में कहते हैं कि मैंने आपको बुलाया था, आई कॉल्ड यू, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई समन्ड यू, क्योंकि समन्स का मतलब ही बुलावा होता है। अब देखिए दोस्तों, समन्स में एस क्यों लगाते हैं, यानी इसको समन्स क्यों कहते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, समन्स हमेशा 2 कॉपियों में होता है, इसीलिए हम इसको समन ना बोलकर समन्स कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि समन्स किसके लिए जारी किया जाता है। तो समन्स उस व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है जो लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो कानूनी कार्रवाई में इन्वॉल्व होते हैं। यह किसी दस्तावेज को मंगाने के लिए जारी किया जा सकता है, गवाह के लिए जारी किया जा सकता है, या फिर एक्यूज को कोर्ट में बुलाने के लिए जारी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर एक लाइन में कहें कि समन होता क्या है, कोर्ट जिस व्यक्ति को बुलाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स जारी करता है उसको समन्स कहते हैं। अब दोस्तों, समन्स के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सीआरपीसी का सेक्शन 61 इसके बारे में हमें बताता है। देखिए, समन हमेशा 2 कॉपियों में होगा। जब भी कोई ऑफिसर आपके घर समन्स लेकर आएगा तो वह 2 कॉपियों में होगा। एक कॉपी आपको दे दी जाएगी और दूसरी कॉपी पर आपके सिग्नेचर करा लिए जाएंगे, ताकि वह व्यक्ति कोर्ट में यह प्रूव कर सके कि समन की तामील हो चुकी है, यानी कि उस व्यक्ति को समन प्राप्त हो चुका है जिस व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया था। दूसरी बात यह कि समन हमेशा आपको रिटर्न में मिलेगा और उस पर कोर्ट की मोहर लगी होगी और कोर्ट की सील लगी होगी, और समन पर जो है जज के हस्ताक्षर होंगे या फिर उस ऑफिसर के हस्ताक्षर होंगे जिसको कोर्ट ने इस काम के लिए अपॉइंट किया हुआ है। देखिए दोस्तों, समन में आपको टाइम, डेट और जगह मेंशन की गई होगी। आपको बताया गया होगा कि आपको इस तारीख को इस टाइम पर इस कोर्ट में उपस्थित होना है। देखिए दोस्तों, एक कंडीशन यह भी पैदा हो जाती है कि जब ऑफिसर समन्स लेकर किसी व्यक्ति के घर जाता है और वह वहां पर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, उसके बारे में हमें सीआरपीसी का सेक्शन 64 बताता है कि जब आप किसी व्यक्ति के घर समन्स लेके जाते हो और वह घर पर नहीं मिलता है तो आप उसकी फैमिली में जो भी बालिग मर्द है, यानी कि कोई भी मेल पर्सन है जो 18 साल से ऊपर का है, आप उसको समन हैंडओवर कर सकते हो और उसकी दूसरी कॉपी पर हस्ताक्षर ले सकते हो। तो यह ऐसा माना जाएगा कि समन की तामील हो चुकी है। देखिए दोस्तों, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सिर्फ आप एक मेल पर्सन को ही समन्स हैंडओवर कर सकते हो, जबकि सीपीसी के अकॉर्डिंग आप किसी महिला या फिर एक पुरुष को समन्स हैंडओवर कर सकते हो, लेकिन वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें एक बात यह भी बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि सर्वेंट यानी नौकर को फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा, ना ही उसको हम समन्स हैंडओवर करेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरी कंडीशन यह भी पैदा हो जाती है कि जब आप किसी व्यक्ति के घर समन्स देने जाते हो तो वह व्यक्ति घर पर नहीं मिलता है, ना ही उसकी फैमिली में से कोई मिलता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में हमें बताता है सीआरपीसी का सेक्शन 65 कि हमें क्या करना होता है। देखिए दोस्तों, जब कभी वह व्यक्ति घर पर नहीं मिलता जिसके नाम समन जारी किया गए हैं, या फिर उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं होता, उस कंडीशन पे ऑफिसर उस व्यक्ति के घर दरवाजे पर या फिर घर के बाहर या दीवार पर ऐसी जगह उस समन्स को चिपका सकता है जहां से उसको इजीली देखा जाए, और ऐसा करना समन्स की तामील मानी जाएगी। देखिए दोस्तों, तीसरी कंडीशन यह भी बन जाती है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति के नाम समन्स जारी किए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस में होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है। उस कंडीशन के बारे में हमें सीआरपीसी का सेक्शन 66 बताता है कि जब ऐसे व्यक्ति के नाम समन्स जारी किए जाते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में होता है, तो उस कंडीशन में ऑफिसर को समन्स उस व्यक्ति को हैंडओवर करने होते हैं जिस कंपनी में वह व्यक्ति काम करता है। उस कंपनी के हेड को ऑफिसर समन्स हैंडओवर करेगा। यानी कि अगर मैं किसी गवर्नमेंट सर्विस में हूं और मेरे नाम कोई समन जारी होते हैं, तो जो भी ऑफिसर समन लेके आएगा वो उस कंपनी में जाएगा जहां पर मैं काम करता हूं, या उस विभाग में जाएगा जहां मैं काम करता हूं, और उस विभाग का जो सेक्रेटरी होगा या हेड होगा उस व्यक्ति को वह समन्स हैंडओवर कर दी जाएंगे। यह इसका प्रावधान है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसको समन्स क्यों कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा कि समन्स ही क्यों कहते हैं, इसको समन क्यों नहीं कहते। तो आप इसका जवाब देंगे कि समन्स हमेशा 2 कॉपियों में होता है, इसलिए इसको हम समन न कहकर समन्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, समन्स की तामील न करने पर क्या दंड का प्रावधान है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी समन्स की तामील नहीं करता है तो कोर्ट उसको एक मौका और देती है और उस व्यक्ति के नाम दोबारा से समन जारी करती है, और जब दूसरी बार भी वह व्यक्ति उस समन्स की तामील नहीं करता है, यानी कि कोर्ट पर नहीं जाता है जो टाइम डेट उसको दी गई है, तो तीसरी बार में कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी करता है। यह एक बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों वारंट हो सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वकालत विद ध्यान। धन्यवाद।